So hello guys, welcome to the episode of सीधी बात नो बकवास माय AIPGT जर्नी एंड इट्स गोइंग टू बी अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ कुछ 19-20 हो जाए तो आप लोग समझ लेना। तो मैं ये जर्नी स्टार्ट करती हूँ मेरे नीट यूजी से। मैंने एक नीट यूजी फ्रेश में दिया था और एक मैंने रिपीट किया था। जब मैंने फ्रेश में दिया था तब मेरे 437 मार्क्स आए थे उस टाइम। और तब मुझे MBBS नहीं मिला था और BMS गवर्नमेंट मिल रहा था। बट एज ऑलवेज जो MBBS करने की चुल थी वो मेरे अंदर थी और मैंने एक रिपीट लिया। और फिर बाद में मेरे कुछ नहीं बस 12-13 जो मार्क्स थे वो बढ़े और उससे मुझे फिर बाद में 450 मार्क्स आए। और तब भी पता चला कि नहीं, मुझे MBBS गवर्नमेंट तो नहीं मिल रहा और सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में करने की मेरी उतनी हैसियत ही नहीं थी। मतलब मैं इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी और मेरे घर वाले। सो दैट्स वाई आई चूज टू डू BAMS इन CSMSS आयुर्वेद कॉलेज छत्रपति संभाजीनगर। देन फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ और फर्स्ट ईयर के स्टार्ट होते से ही 3 महीने बाद कोरोना आ गया। तो क्या उसके बाद तो हो ही गया। और फर्स्ट ईयर में जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये सब क्या चल रहा है। संस्कृत है और जो पदार्थ विज्ञान जैसे सब्जेक्ट है, मतलब कार्य कारण भाव एंड ऑल दैट थिंग्स, गुण, ये वो सब कुछ नया था। मतलब आप भी इसी फेज से गए हो जो भी BAMS कर रहे स्टूडेंट। तो फिर मुझे ये लग रहा था कि यार मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मतलब मैंने ये कोर्स लिया ही क्यों है। देन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा ऐसे ही गया। फ्रैंकली स्पीकिंग लिटरली मैं काटा और पास थी तब यूनिवर्सिटी एग्जाम में। एंड देन थर्ड ईयर में जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी। तब ऐसा फेज आया कि मुझे PCOD है। तब तक मैंने बहुत सारे बाहर के डॉक्टर्स ट्राई कर लिए थे कि ये दवाई वो दवाई, OC पिल्स, ये वो सब ट्राई कर लिया था और उसके जो साइड इफेक्ट थे वो मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। देन मैंने मतलब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अभी आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेती हूँ। और तब मैंने लिया वमन ये पंचकर्म है, इटसेल्फ ये पंचकर्म है। देन मैंने वमन लिया, नस्य लिया और मेडिसिन ली। तब जो मुझे रिजल्ट दिखे भाई वो माइंड ब्लोइंग थे, लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ऐसा लगा, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आगे जाके आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि नहीं, मुझे आगे जाके PG करना है। PG करने के बाद फिर मुझे आयुर्वेद में एक्सप्लोर करना है वगैरह वगैरह। कि तब तो मैंने कुछ PG के लिए स्टार्ट नहीं किया था। और जब सडनली बाद में मतलब फोर्थ ईयर जब स्टार्ट हुआ, फाइनल ईयर, तब मैंने PG का पढ़ना चालू कर दिया था। तभी फोर्थ ईयर स्टार्ट होने के बाद नहीं, मतलब फोर्थ ईयर जो रहता था हमारे टाइम वो 1.5 साल का रहता था कि उसके मिडल में मैंने PG के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तब स्टार्टिंग में कैसा था कि मैंने अजित पाटिल सर के आयुर गाइड के क्लास लगाए थे। और तब मतलब सर का ऐसा रहता कि वीकली 10-12 दिन के बाद जो एग्जाम रहती है, मतलब टेस्ट जो रहती है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए मेरा जो स्ट्रैटेजी था पहले से ही कि वो ऐसा था कि मुझे बहुत चुल है, मतलब कि सारी चीज़ों को ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करके रखना डायरी में, मुझे बहुत चुल है ऐसा। और अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी आदत भी है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ से कहाँ है, आपका क्या छूटा, क्या रह गया। मतलब तो मैं पहले से ऐसे डायरी में पूरा लिख के रखती थी पूरा सिलेबस, कि उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा प्रिपेयर करती थी। मैं उसके अकॉर्डिंग पूरे अपना वीक का शेड्यूल उस पर लिख के रखती थी कि नहीं, मुझे आज ये करना है, वो करना है। तो आपने देखा भी होगा मेरे रील में कि उसमें मैं ऐसे डे वाइज लिख के रखती थी कि नहीं, मुझे आज चरक चिकित्सा का ये अध्याय करना है, इतने अध्याय करने हैं, MRI के इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, या MRI के जो पेज नंबर भी लिख के रखती थी कि नहीं, मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है आज। तो उसी हिसाब से मैं पूरा शेड्यूल बनाती थी और फिर उसके बाद मैं रिविजन के लिए भी 1-2 दिन निकालती थी, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड देन जब मतलब स्टार्टिंग में आपको ऐसा होता है कि क्या क्या करे, कि मतलब आपको कुछ समझ नहीं आता। और वो जो लेक्चर थे वो ऑडियो लेक्चर थे, तो मुझे भी पहले कुछ इतना समझ नहीं आता था, बट मैं करती रही। मतलब सर ने ऐसा बोला था कि आपको जो समझता है नहीं समझता है बस मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, और मैंने भी वही किया क्योंकि अपन को थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है। और जो स्टूडेंट्स रहते हैं मैंने भी कभी संहिता थर्ड ईयर तक मैंने कभी संहिता पढ़ी ही नहीं थी, लिटरली कभी नहीं पढ़ी थी। और जब फोर्थ ईयर में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था AIPGT के लिए, तब मैंने फर्स्ट टाइम जो श्लोक थे, लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम श्लोक संहिता से पढ़े थे और थोड़ा बार मैंने लर्न किया था। बट मैं ज़्यादा लर्न करने में उस चीज़ में मैं ज़्यादा घुसी नहीं। मैं बस श्लोक पढ़ती थी जैसे सर सिखाते थे, और रिवीजन के टाइम भी मैं श्लोक ही मतलब ज़्यादा पढ़ती थी, मतलब उसी के लाइन टू लाइन पढ़ती थी।
एंड देन इट स्टार्टेड लाइक थिंग एंड फिर मैं उसी हिसाब से मैं ट्राई करती थी पढ़ना, वीक टू वीक एग्जाम देती थी। और फिर एग्जाम टेस्ट देने के बाद जो भी मेरे को मार्क्स आते थे, जो भी पहले पहले मुझे बहुत बहुत कम मार्क्स आते थे फाइनल ईयर में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो और फिर जो मार्क्स आते थे तो फिर मैं उसको एनालाइज करती थी कि मेरे क्या रॉन्ग हुए, कहाँ से रॉन्ग हुए, कितने रॉन्ग हुए, वो सब मैं एनालाइज करती थी। और जिस डायरी में मैंने वो लिखा था पूरा शेड्यूल, उसके बैक साइड के पेज में मैं वो सारे पॉइंट्स लिखती थी कि भाई मेरे क्या क्या गलत हुए, क्या क्या सही आए। मतलब मैं वो एनालाइज करके लिखती थी कि मेरा कितना रैंक था उस टेस्ट में, मेरे को कितने मार्क्स थे और मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, ये बहुत लाइक मैं ऐसा करती थी कि मैं क्या करती थी फिर उसमें कि नीचे एक लाइन लिखती थी मेरे सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि नहीं भाई कि तुझे और अच्छा करना है, अगले टेस्ट में तेरे को ये इंप्रूव करना है, वो इंप्रूव करना है, वो मैं एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए लिखती थी। एंड देन ऐसे फोर्थ ईयर तो फिर आगे जाते जाते मेरा रैंक भी अच्छा होने लगा, मेरे मार्क्स भी अच्छे होने लगे और मैं टॉप 5 में भी आने लगी। लिटरली मैं टॉप 5 में आने लगी और मुझे लगा भाई नहीं यार मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मुझे भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। क्योंकि उस टाइम तक मेरे को बस मेरे दिमाग में बस यही था कि नहीं मुझे पढ़ना है, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट मेरा रैंक आने लगा, मैं टॉप 5 में आने लगी, तो मेरे को वो बहुत ऐसा अच्छा लगता था कि नहीं भाई यार मैं कर सकती हूँ। एंड देन फाइनल ईयर खत्म, तो अब तो फिर फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी आ गई। तब तो मैंने पीजी की पढ़ाई स्टॉप कर दी थी क्योंकि तब यूनिवर्सिटी का पढ़ना था। एंड देन जब यूनिवर्सिटी हो गई, देन इंटर्नशिप आ गई, तो फिर इंटर्नशिप में वापस से वो मैंने कोर्स लिया अजित पाटिल सर का। और फिर तब स्टार्टिंग में भी मैं बहुत बहुत अच्छा कर रही थी। लिटरली वही शेड्यूल में फॉलो करती थी। मैंने एक नई डायरी ली थी नई ईयर के लिए ये अब ये वो डायरी हो गई, अब नई आ गई। तो फिर उसी डायरी में भी मैं सेम तरीके से करती थी कि नहीं भाई पूरा शेड्यूल अपना सिलेबस लिखो, अपना शेड्यूल लिखो कि आप रोज क्या करने वाले हो। अगर आपने ये किया, लेट्स सी कि मतलब एक एग्जांपल लो, अगर आज की डेट है तो आपको आज क्या क्या करना है ये लिख के रखो। पूरा वीक का मत बनाओ, सिर्फ एक दिन का बनाओ कि आपको क्या क्या करना है। आज चरक का कितना कवर करना है, सुश्रुत का कितना कवर करना है, बाकी सब्जेक्ट का कितना कवर करना है, रस द्रव्य काश्यप ऑल आपको कितना कवर करना है ये आप लिख के रखो। एमआरआई का कितना कवर करना है आपको ये आप लिख के रखो। और फिर उसको एक साइड में रख के आप अपना पूरा दिन का ऐसा डिवाइड करके रखो कि नहीं मुझे सुबह ये करना है, फिर 12 बजे के बाद मुझे ये करना है, आपका ब्रेक कब है, ये वो सब आप अपने शेड्यूल के अनुसार आप लिख के रखो। फिर मैं भी ऐसा ही करती थी। तो फिर शुरुआत में मेरी जो इंटर्नशिप थी वो मैंने ये लिया था, क्या बोलते, मैंने वो सिविल लिया था। और सिविल के टाइम हाँ मैंने आरएच लिया था। और फिर आरएच के टाइम मेरे अच्छी पढ़ाई हुई। और फिर उसके बाद मेरे लिटरली लाइफ के लोड़े लग गए, सॉरी टू से, बट मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को तब बिल्कुल पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा था। और लिटरली मैंने तब पढ़ाई पूरे 1 महीने के लिए छोड़ दी मैंने। मेरे आरएच का जो टाइम था वो खत्म होने तक, और मेरे जो पीएससी मेरे स्टार्ट हो गई थी तब लिटरली मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। बट मेरे मन में ऐसा आया कि भाई मैं क्यों पढ़ना छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने तो इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं भाई जो भी हो वो भी हो, मैं पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दूंगी। और फिर मैंने उसी शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो, आपके फैमिली में कुछ हो, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो, आपके एकेडमिक लाइफ में कुछ भी हो, पढ़ना बंद मत कीजिए। कुछ भी हो, पढ़ना बंद मत कीजिए। जो है आपका वहां से रुका हुआ था वहां से फिर स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा होके स्टार्ट कर दीजिए, बट स्टार्ट करें, डोंट स्टॉप। और फिर मैंने वहां से फिर से पढ़ना स्टार्ट किया ये वो। तब तक सिलेबस भी बहुत बढ़ चुका था। तब आपको रियलाइज होता है कि सिलेबस कितना बड़ा है और आपको क्या क्या कवर करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, तब आपको पता चलता है। और फिर उसके बाद मेरी कॉलेज की इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। और फिर उस इंटर्नशिप में क्या हुआ कि मेरा जो मुझे पढ़ने के जो आवर्स मिलते थे वो बहुत कम होते थे। मतलब हमारी इंटर्नशिप होने के बाद बस 2 से 3 घंटा मेरे को पढ़ने में मिलता था। और मेरा कॉलेज भी बहुत घर से दूर था, तो इसलिए ट्रैवलिंग में भी मेरा बहुत टाइम जाता था। तो मेरी जो कॉलेज की इंटर्नशिप के जो 6 महीने हैं वो लिटरली मेरा ऐसा था कि उसी की वजह से और क्या भी कहूँ मैं, जो मेरे उसकी वजह से मेरा रैंक कम आया। एंड वो जो टाइम था वो 2 से 3 घंटे मिलते थे, तो मैं सिर्फ क्या पढ़ती थी, चरक पढ़ती थी, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट था तब मेरे लिए, इसलिए मैं उसी पे फोकस करती थी। थोड़ा थोड़ा रस वगैरह सुबह उठ के थोड़ा पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना वगैरह। हाँ, और ये एक पॉइंट है कि एमसीक्यू सॉल्विंग इज द मस्ट।
आपको उससे पता चलता है कि आपको आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, आपको क्या कवर करना है, और टेस्ट देना इज़ मस्ट। और हाँ, इसी बीच में मेरा क्या हुआ कि जब कॉलेज की इंटर्नशिप चल रही थी और सिलेबस बहुत बड़ा हो चुका था कि बहुत मतलब वो सब कवर करना इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल लग रहा था। तब क्या स्टार्ट हो गया कि मैं टेस्ट स्किप कर देती थी कि नहीं यार मुझे नहीं देना, फिर मेरे को कितने मार्क्स आएंगे, और फिर मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे कि यार बाकी सब लोग क्या बोलेंगे कि इसको इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरा तो रैंक भी नहीं आ रहा था, लिटरली मेरा तब डाउनफॉल चल रहा था कि नहीं यार मेरे को मार्क्स भी नहीं आ रहा, मेरा रैंक भी नहीं आ रहा, मेरे पढ़ाई भी नहीं हो रही, मेरा ये सब सिलेबस कवर भी नहीं हो रहा। लिटरली 6 महीने तक मेरा सिर्फ यही चला है, और मैंने उस टाइम बहुत सारे टेस्ट है जो मैंने नहीं दिए, इसलिए वही वही मेरा वीक पॉइंट बन गया। अगर मैंने टेस्ट दिए होते, अगर आप रेस में रहते हो, फिर आप कहाँ भी रहो, आगे रहो पीछे रहो, बट आप रेस में तो रहते हो। अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप रेस में ही नहीं रहोगे। ये मेरा बोलने का मतलब है। तो इसलिए मैंने क्या किया फिर, मैंने टेस्ट ही नहीं दिए, और इसकी वजह से मेरे को मतलब वो सीरियसनेस जो रहती है एग्जाम के लिए वो थोड़ा थोड़ा कम होते गए। एंड देन इंटर्नशिप खत्म हो गई वगैरह वगैरह, और फिर मॉक टेस्ट का जो पीरियड चलता है 1-2 महीने का, मतलब 2-2.5 महीने का, तो फिर वो शुरू हो गया। और मुझे अभी याद है, मैं तब भी वही डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था मेरा कि ये टेस्ट में मैंने तो ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। हाँ, तो फिर मैंने वो क्या किया, हाँ, मॉक टेस्ट का मैंने अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई ये जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है, तो फिर मैं उसके लिए मैंने हाँ अच्छा पढ़ा ये वो। और जो रिजल्ट आया वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था। मेरे को सिर्फ 210 मार्क्स आए, और मेरे को लगा कि भाई अब मेरा सीट गया, मेरे को कुछ गवर्नमेंट वगैरह नहीं मिलता। और सिर्फ मेरे हाथ में 2-2.5 महीने ही थे इंटर्नशिप के बाद एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अब मेरा नहीं हो सकता, क्या करूं। मेरी इतनी फटके हाथ में आ गई थी, सच में बोलूं तो सॉरी टू से, क्या करूं मतलब। एक तो तब वैसे हुआ कि मेरे को सबसे कम मार्क्स आए मेरे पूरे फ्रेंड ग्रुप में, और ऐसा था कि नहीं यार ये तो पहले इतना अच्छा रैंक ला रही थी ये वो, और अब उसके इतने कम मार्क्स आ गए। और ये जो थिंग रहती है ये सिर्फ अपने ही मन में रहती है, दूसरा कोई इंसान कुछ नहीं सोचता भाई आपके बारे में कि आपको क्या मार्क्स आए, आपका क्या रैंक आए। वो सिर्फ आपके ही मन में रहता है कि नहीं यार मेरे को तो इससे कम आए, उससे कम आए। तो फिर ये जो पीरियड चल रहा था मॉक टेस्ट का, तो फिर मैंने ज़्यादा ओवरथिंक वगैरह स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट कर दिया कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे से होगा या नहीं, सबको तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ये वो। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि लाइक मैंने ये पूरा अपने दिमाग में फिट कर लिया कि भाई बाकी दुनिया का कुछ भी हो भाड़ में जाए, मेरे को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं ये 210 को 300 से ऊपर कैसे लेके जाऊं। क्योंकि 2 महीनों में मैं क्या ही पॉसिबिलिटी रख सकती थी मेरे लिए। मेरे को तो ये था कि भाई मेरे को कौन सी भी सीट मिल जाए मैं ले लूंगी, बट वो भी मिलने के लिए मेरे को बहुत पढ़ना था। तो फिर मैंने ग्रेजुअली पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई अब ठीक है, अगर इस मॉक टेस्ट में मेरे 210 आए तो मेरे अगले मॉक टेस्ट में इससे ऊपर जाए, ना कि इससे नीचे। तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसी हिसाब से मैं पढ़ती थी। और वो जो जर्नी था, वो जो पूरा लास्ट का 2 मंथ्स का, वो बहुत ही अमेजिंग था। और बहुत 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 उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आपको भी बताऊंगी कि उस फेज में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है ये वो। और एंड देन हाँ, वो जो 2 मंथ्स थे मेरे लास्ट के, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि नहीं भाई ये मेरा गवर्नमेंट में लगता है या नहीं। मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये 2 महीने मुझे मिले हैं और मैं ये डायरेक्ट ऐसे लगा दूंगी कि नहीं ये मेरा लास्ट ट्राई है और इसके बाद नहीं। हाँ, और ये जो मैंने नीट का आपको बताया था कि नहीं मैंने एक रिपीट लिया था, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया था तब रिपीट की वजह से। और मेरे दिमाग में ये भी था कि जो भी होगा वो इसी एग्जाम में होगा, मैं कुछ रिपीट लेने वाली नहीं हूँ आगे मेरे लाइफ में, क्योंकि बस हो गया भाई 6 साल इस कोर्स को देना, और इस कोर्स के बाद आप बाहर जाके आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे इसी में कुछ देना था, जो भी था मेरे पास, जो भी मैंने किया था वो मुझे सिर्फ इसी एग्जाम में देना था। इस हिसाब से मैंने लास्ट के 2 मंथ्स प्रिपेयर किए हैं और रिजल्ट तो आपके सामने है। और फिर मुझे जब रिजल्ट लगा, मुझे ऑल इंडिया रैंक 379 मिला। और हाँ, मेरे एक्सपेक्टेशन तो ये थे कि नहीं भाई मैं ऑल इंडिया रैंक 100 तक जाऊंगी, बट ठीक है जो मिला वो मैं तो खुश हूँ बहुत। और हाँ, मेरा जो ये सक्सेस है उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मेरे फैमिली का है। मेरे मम्मी पापा, मेरी ताई, मेरा भाई और बहुत ज़्यादा मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत 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 सपोर्ट किया है। उनमें से गोपाल राठी, निकिता कदम, हर्षल शेरके, मृणाल,
महाजन, पंकज वाडेकर, अच्युत बोडके, गजानन धनुरे, इन सबको मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ इन सब। और बाकी की जो रिलेटेड जो टॉपिक्स है कि लाइक मैंने प्रिपेयर कैसे किया, वो डायरी में मैं कैसा शेड्यूल बनाती थी, और जिनके अजित पाटिल सर के क्लास है कि उनके सिलेबस के हिसाब से मैं कैसे प्रिपेयर करती थी, और लास्ट के 2 महीनों में मेरा क्या शेड्यूल था, और कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन, हाँ, और मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको रिवीजन कैसे करनी है, ये वो सब मैं उसके ऊपर ये मेरा यूट्यूब चैनल में मैं वीडियो डालती रहूँगी। और आपने मुझे इतना सुना, मेरे ये जो हिंदी है मेरी उसको इतना सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको रियल जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताती जाऊँगी यहाँ पे। थैंक यू।